हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं ये R1 है, ये प्रतिरोध जो लगा है ये R2 है और सेल के अंदर जो प्रतिरोध लगा है मान लिया वो R3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू भी लिख लेते हैं। R1 का मान 6 ओम, R2 का मान 6 ओम और R3 का मान R ओम। ठीक है, धारा I का मान 0.5 एम्पियर और विद्युत वाहक बल ई को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है, 2 वोल्ट। अब देखिए हमें करना क्या है, यहां पर हमको सेल का आंतरिक प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि चूंकि R1 व R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं, इसलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/6। ऊपर चलते हैं, 1/R बराबर 2/6, 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो R बराबर 3 ओम। यानी कि उन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आ गया है वो 3 ओम आ गया। अब देखिए चूंकि R यानी जो तुल्य प्रतिरोध निकला है, R व R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए R डैश बराबर R प्लस R3, R डैश बराबर R का मान 3 ओम है और R3 का मान स्मॉल r है। तो R डैश का मान कितना आ जाएगा, R डैश बराबर 3 प्लस R ओम। क्लियर? ये हमने वैल्यू यहां पर निकाल ली पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब हमें करना क्या है, हमको R का मान निकालना है। तो हमको E मालूम है, तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं। क्योंकि I बराबर E/R, ठीक है, इसलिए फटाफट से वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। देखिए ध्यान से, I का मान 0.5, E का मान 2 वोल्ट, R का मान 3 प्लस R। दशमलव हटाकर 1 बढ़ाकर 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 R इधर भेज देंगे, 3 प्लस R बराबर 2 दूनी 4, R बराबर 4 माइनस 3, R बराबर 1। यानी R का मान जो आया है वो क्या आ गया, 1 ओम। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा।
चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। तीन प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है। इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें कि उनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। अच्छा, ये देखिए कि इनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, ठीक है। अगर इन तीनों को आप श्रेणी, अब सोचिए कैसे कैसे आप जोड़ सकते हो। अगर आप इन तीनों को श्रेणी में जोड़ देते हो तो 2 + 2 + 2 ये तो 6 बन जाएंगे। अगर इन तीनों को समांतर में जोड़ देते हो तो 1/2 + 1/2 + 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक। और जब इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो ये भी भैया हमारा काम नहीं आ रहा, हमको लाना है 3 ओम। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम शुरुआत के 2 को समांतर में जोड़ दें, शुरुआत के 2 को समांतर में जोड़ दें, ठीक है, तो वो आधा आधा बन जाएगा। और आधा आधा कितना होता है, 1 हो जाता है। और फिर 1 2 को हम श्रेणी में जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3। तो हमने ये तरीका सोचा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए पहले। अभी दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। तो यहां पर लिखेंगे 2 ओम के प्रत्येक प्रतिरोधों को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाता है। इसलिए पहले 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में और शेष प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो कैपिटल R बराबर 1/2 + 1/2, इन दोनों को हम लोगों ने समांतर क्रम में जोड़ दिया और उसके बाद जो 2 ओम का प्रतिरोध बचा उसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो कितना हो जाएगा, आधा आधा 1 बन जाएगा, 1 + 2, तो R का मान आ जाएगा 3 ओम। समझ गए। तो इस तरीके से हमारा आंसर 3 ओम आ जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था कि हम उनको कैसे जोड़ें, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चार ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को
कैसे संयोजित करेंगे कि संयोजन से अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। परिपथ आरेख भी बनाइए। तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हमको अधिकतम प्रतिरोध चाहिए होता है तो उनको हम श्रेणी क्रम में ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। तो लिखेंगे अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध तो यहां पर तुल्य प्रतिरोध R का मान क्या हो जाएगा? 4 + 8 + 12 + 24। तो R का मान हो जाएगा 4, 8, 12, 12, 12, 24, 24, 24, 48 ओम, यानी 48 ओम हमारा आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? न्यूनतम प्रतिरोध हो सके, तो लिख देंगे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा? 1/R बराबर 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। समझ गए? आगे बढ़ते हैं तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा। 1/R बराबर लासा तो 24 आ जाएगा। 4 छंग 24, 6 कम 6, 8 3 24, 3 एकम 3, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 24 एकम 24। तो 1/R बराबर 6 3 9, 1 10 2 12 बटे 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो 1/R बराबर 1/2, तो R बराबर 2 ओम। ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों प्रतिरोधों को जैसे आपने जोड़ा है इनका आरेख भी बना दीजिए। तो आरेख भी बनाकर दिखा देते हैं। यहाँ पर कोई घबराने वाली बात है नहीं। यहाँ पर बना देते हैं अधिकतम प्रतिरोध के लिए, या नीचे बनाते चल के श्रेणी क्रम में। ठीक है, यहाँ देखिए श्रेणी क्रम का यहाँ बनाने जा रहे हैं। 4 प्रतिरोध हैं, उनको हम जोड़ेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिरोध ले लेंगे। एक, 2,
3 और 4, और इसमें प्रतिरोधों को ऐड कर देंगे। तो ये A है, ये B है, ये पहला प्रतिरोध R1, ये दूसरा R2, ये तीसरा R3 और ये चौथा R4। पहले का मान कितना है? हमारे पास पहले का मान 4, 8, 12, 24। तो पहला है 4 ओम का, 8 ओम का, 12 ओम का और 24 ओम का। ये हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से इनको हम दर्शा सकते हैं, इनका आरेख बना सकते हैं। समझ गए ना? अब चलिए आपको हम लोग समांतर क्रम में भी बनाकर दिखा देते हैं कि 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे। ये यहाँ पर ये A है, ये B है, और इसमें हमें दो प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको यहां से थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक, और इनमें यहां पर प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। इसका नाम यहाँ पर हम लोग डाल लेंगे R1, ये R2, ये R3 और ये R4। और R1 का मान 4 ओम, R2 का मान 8 ओम, R3 का मान 12 ओम और R4 का मान 24 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों में जोड़ सकते हैं और उसका आरेख बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चल देते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 को कैसे हम लोग यहां पर लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। दिए गए परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा I की गणना करना है। पूरे परिपथ में धारा I की गणना करना है जिसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं
एक ये प्रतिरोध लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। इनके यहीं पर तुरंत नामकरण कर देते हैं ताकि क्वेश्चन लगाने में अभी हमको कोई दिक्कत ना हो। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। 4 प्रतिरोध यहाँ पर इस पूरे परिपथ में लगे हुए हैं। धारा की गणना करनी है तो धारा की गणना हम तभी कर पाएंगे जब हमको ये मालूम होगा कि पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं। तो विभवांतर कितना है, विभवांतर 10 वोल्ट, प्रतिरोध R1 8 ओम, R2 8 ओम, R3 5 ओम, R4 1 ओम। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं इसलिए R बराबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो 1/R बराबर 1/8 प्लस 1/8, 1/R बराबर 2/8, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, तो R बराबर 4। ठीक, अब देखिए इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये आ चुका है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर आ चुका है। अब ये तुल्य प्रतिरोध R3 और R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि R, R3, R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये R कॉमा है, ठीक है, R कॉमा 1 नहीं है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि R डैश बराबर R प्लस R3 प्लस R4 और वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो R डैश बराबर R का मान 4, R3 का मान 5 और R4 का मान 1। तो R डैश बराबर, ये कहाँ से हम ला रहे हैं, ये ऊपर यहाँ पर देखिए फिगर में देख लीजिए, आपको भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब आपको दोनों चीज़ दिख जाएगी। ये देखिए R डैश का मान R का मान 4 यहाँ से उठाया, R3 का मान 5 ओम और R4 का मान 1 ओम। ठीक है ना, तो यहाँ से उठाया था, तो समझ गए होंगे, इसलिए हम लोग वहाँ पर चलते हैं फुल साइज में। तो R डैश का मान निकालेंगे, 4, 5, 9 और 1 10 ओम हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ चुका है। हमको निकालना क्या है, हमको I का मान निकालना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, चूंकि I बराबर V/R और R की वैल्यू हमने निकाली है। R का मतलब R डैश यहाँ रख दीजिए तुल्य प्रतिरोध, और V का मान 10 है और R डैश का मान भी 10 है, 10 से कम 10, तो 1 एम्पियर। I का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 एम्पियर। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं बड़े आसानी से। आपको उम्मीद यही है कि समझ में आ गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने मान लिया R1 ऊपर वाले, ये R2, ये R3 और ये R4। ठीक, तो यहां पर देखिए सारे मान लिख देते हैं। यहां पर R1 का मान 1 ओम, R2 का मान 1 ओम, R3 का मान 1 ओम और R4 का मान 1 ओम। चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए R डैश बराबर R1 प्लस R2। तो R डैश का मान कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1, R डैश बराबर 2 ओम। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि R3 व R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए R डबल डैश बराबर R3 प्लस R4। R डबल डैश बराबर 1 प्लस 1, R डबल डैश बराबर 2 ओम। अब दोनों देखिए, इनका तुल्य प्रतिरोध ये 2 ओम आ चुका है और इनका तुल्य प्रतिरोध ये 2 ओम आ चुका है, और ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, 1/2 प्लस 1/2, 1/1, वैसे 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1/R बराबर 1, अर्थात R बराबर 1 ओम। यानी पूरे पद का तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में? 3 प्रतिरोध 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम के हैं। इन्हें 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। और इन्हें किसमें जोड़ना है? 22 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है। विभवांतर दे रखा है, बैटरी का विभवांतर 22 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर धारा का मान निकालना है, जबकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों। पहला पार्ट है प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, यानी ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट R1 का मान 4 ओम, R2 का मान 6 ओम, R3 का मान 12 ओम। और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। इसलिए कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 प्लस 6, आगे पीछे कर दिया है, चलिए सही कर देते हैं, आगे पीछे क्यों करेंगे।
हाँ 4 + 6 + 12, तो 4 6 10 12 22, यानी R बराबर 22 ओम। ठीक, अब देखिए विभवांतर भी दे रखा है 22 वोल्ट, और हमको चाहिए क्या, हमको धारा चाहिए I। तो I बराबर V/R। V का मान कितना है 22, R का मान कितना है 22, 22 से 22 कटेगा तो 1 एम्पियर। I का मान कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, और वो 1 एम्पियर कब, जब हमारे सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट ले लेते हैं। 4 6 12 प्रतिरोध कैसे हैं, 4 6 12 हैं, बिल्कुल शुरू से चलेंगे। सेकंड पार्ट, R1 का मान 4, R2 का मान 6, R3 का मान 12 ओम। ठीक, और V का मान कितना दे रखा है 22 वोल्ट। अब लिखेंगे चूंकि समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में R1 R2 व R3 जुड़े हैं, इसलिए 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो लासा कितना आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। 4 तियाँ 6 दूनी 12 कम 12, 1/R बराबर 6/12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 1/R बराबर 1/2, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, R की वैल्यू 2 क्या ओम। ठीक, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए धारा, और धारा का फॉर्मूला आपको मालूम है, I बराबर V/R। चूंकि I बराबर V/R, V का मान कितना है 22, R का मान कितना है 2, 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। I का मान 11 एम्पियर। समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी हम लोग देखते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।